We are going to celebrate success of our student अच्छा पेपर गया तो हो जाएगा ऐसा मतलब सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा लगता था, पर रैंक 1 आ जाएगी ये तो नहीं लगता था। Ranjit Balaso Deshmukh, who stood All India Rank 1 in AIMS Patna Pharmacist Recruitment तो Exam. उस वक्त हम दिवाली छोड़ के एग्जाम देने गए थे, क्योंकि दिवाली के वक्त ही उसकी डेट आई थी। तो 2020 से लेके अब तक क्वेश्चन भेजना, कम्युनिकेट करना, डाउट पूछना, ये सब चलता रहता था। बैठ के क्लासेस ज्वाइन किया, पढ़ाई किया, ऐसे नहीं किया, आपने काम करते करते पढ़ाई की। कहना चाहता हूँ कि टीचर सपोर्ट यही बहुत बड़ा प्राइज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो मतलब अप एंड डाउन स्टेज में टीचर स्टूडेंट के साथ रहता है, ये बहुत बड़ी बात है और यही बहुत बड़ा प्राइज है। तो वेलकम यू ऑल टू ॲना फार्मसी क्लास यूट्यूब चॅनल. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत, आप सभी का स्वागत है. आज कुछ लेक्चर वगैरह नहीं लेना है. आज एक खुशी की बात है. वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट सक्सेस ऑफ आवर स्टूडेंट रंजीत बाळासो देशमुख, who stood all India rank 1 in AIMS Patna pharmacist recruitment exam. एम्स पटना का फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट जो एग्जाम हुआ, अभी अभी रिजल्ट रिलीज हुए हैं और उसमें रंजीत देशमुख जो महाराष्ट्र से है, त्याचा ऑल इंडिया रँक 1 आला. अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. रंजीत इज हेयर विथ अस. वी आर गोइंग टू इंटरव्यू हिम. उसके साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उसने कैसे पढ़ाई किया, उसने कैसे स्ट्रगल किया, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे और उसमें से आगे आने वाले स्टूडेंट क्या सीख ले सकते हैं. Okay, so let me welcome Ranjit. He will join us. So Ranjit, welcome to ॲना फार्मसी YouTube channel. आणि खूप खूप अभिनंदन तुझं, सगळ्यात महत्वाचं. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। या सो अतिशय आनंदाची गोष्ट होती, बहुत खुशी की बात थी जब आपने कॉल करके बताया था कि, और मुझे अभी भी याद है कि आपका जब रिजल्ट आया और आपने कॉल करके ये बताया था कि सर, मैं सिर्फ क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ, मेरा सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया है, मेरे और सेकंड रैंक में 3-3.5 मार्क्स का डिफरेंस है. एंड दैट वाज द लाइक परफेक्ट सक्सेस. जो आपका हार्ड वर्क है, इतने सालों से आप पढ़ाई करते आ रहे हो, तो उसका ये नतीजा है, उसका ये रिजल्ट है. यू गॉट आउट ऑफ 100 63.25 और 63.5 आई थिंक, something like that, 63.5। right? Yeah, you यस you shared the list also, and यस rank यस। 2 is around 60. So of course सभी का कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहिए जो भी सिलेक्ट हुए हैं, राइट? क्योंकि ये बड़े प्राऊड की बात है, बड़े गर्व की बात है, अभिमानाची गोष्ट आहे की जे कोणी सिलेक्ट झाले. सो आता आपण जाणून घेऊया तुझ्याकडून की तुझा प्रवास कसा राहिला, तू कशी तयारी केली, राइट? तो सबसे पहले मुझे तो ये जानना है कि आपको रिजल्ट आने के बाद ये कैसे लगा कि मुझे कॉल करके ये शेयर करना चाहिए? लाइक यू कुड, जैसे की यस स्टेटस रख सकते हैं व्हॉट्सअप पे, यस राइट? यस पण यस। तू जे मला फोन करून जेव्हा सांगितलंस पर्सनली, मला खूप आनंद झाला. सो किसी भी टीचर की ये बड़ी कमाई है कि हम क्या कमाते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कमाते हैं कि बच्चों का सक्सेस और बच्चों के दिल में हमारे लिए जो प्यार है कि उन्हें लगता है कि ये हमसे शेअर किया जाए. तर तुझ्या मनातल्या भावना काय होत्या? यस। सबसे पहले जब हम मतलब जीपैट 2020 में हम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उस वक्त जब जीपैट क्वालिफाई हो गया, उसके बाद नाइपर के प्रिपरेशन के लिए मैं आपसे कनेक्ट हो गया था। उसके बाद नाइपर का भी हो गया था बाद में। मतलब मैंने मेरा जो एमफार्म का एडमिशन है, मैंने नाइपर में भी मिल गया था, पर मैं यूडीपीएस में ले लिया और वहां से मैंने मेरा जो कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन है अभी स्टार्ट किया था। तो तभी से लेके जब भी कोई डाउट आता था तो आपको भेजते थे, कॉल करते थे, मतलब परेशान भी करते थे। ऐसा बहुत होता रहता था। तो ऐसा जर्नी रहता था। तो बहुत क्वेश्चन पूछते थे। मुझे पता है इसरो का 2021 में एग्जाम हुआ था दिवाली में। तो उस वक्त हम दिवाली छोड़ के एग्जाम देने गए थे, क्योंकि दिवाली के वक्त ही उसकी डेट आई थी। तो त्रिवेंद्र में मेरा एग्जाम था। उसके बाद एग्जाम हो गया,
उसके बाद भी मैंने आपको कॉल किया था। तो 80 में से 68 क्वेश्चन राइट आ रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपने भी बोला था कि अच्छे क्वेश्चन आ रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद इसरो का कुछ आंसर की आ गई। उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग भी दिए गए थे, तो उसके लिए क्लेम करना था। तो उस वक्त भी मैंने आपको कॉल किया था। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन भी याद है, और टिंडलाइजेशन वाला जो विदाउट प्रेशर रहता है, वो कुछ क्वेश्चन भी राइट। मुझे याद है। तो उस वक्त मैंने आपको कॉल किया था। और उसके बाद ये मेरा जो 2020 से लेके अब तक क्वेश्चन भेजना, कम्युनिकेट करना, डाउट्स पूछना, ये सब चलता रहता था। तो इसीलिए जब एम्स पटना का भी एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस क्लेम करने थे। उस वक्त भी मैंने आपको कॉल किया था, और मैंने उस वक्त ये भी बताया था कि सर, क्वेश्चंस बहुत अच्छा पेपर गया है, और राइट। बहुत क्वेश्चन राइट आ रहे हैं। तो रिजल्ट आने के बाद आपको कॉल करूंगा। और मुझे लगता है कि मतलब अच्छा पेपर गया तो हो जाएगा, ऐसा लगता था। मतलब सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा लगता था, पर रैंक वन आ जाएगी ये तो नहीं लगता था। तो इसीलिए मैंने आपको पहले कॉल कर दिया कि मतलब सर को बताते हैं कि रैंक वन आई है। तो सर, और सर को मैंने ये भी बताया कि मेरा स्कोर 63.5 है और रँक 2 60 है। तो मतलब तेव्हा सर असं म्हणाले की आपण निर्विवादपणे म्हणजे विजयी झालेलो आहे, असं सर म्हणालेले होते. ते ते पण मला आठवतंय. राइट। जैसे तसा जैसे कल इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, हाँ, उस वक्त है ना? उस हाँ। जैसा है, हाँ। निर्भय यश। तो उस वक्त सर ने आपने ये भी बोला था, मुझे याद है कि मतलब सेंट्रल की एग्जाम निकालना और सेंट्रल की एग्जाम रैंक वन से निकालना, उसमें कोई तो डिफरेंस है। तो वो तुमने करके दिखाया, ऐसी हमारी बातचीत हुई थी उस वक्त। राइट। सो अभी सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि रंजीत ने ये जो पूरा उसका जर्नी बताया, तो ये बड़ी सीखने की बात है। इसीलिए हम यूट्यूब पे इंटरव्यू लेके आ रहे हैं कि रंजीत ने एक एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रैंक बनाया, ऐसे नहीं हुआ था। रंजीत जो बात कर Yes, रहा है कि जब उसका बी फार्म पूरा हुआ, ही क्वालिफाइड गेट एग्जाम, देन ही क्वालिफाइड नाइपर एग्जाम, बट ही कुड नॉट गेट गुड सब्जेक्ट एट नाइपर। नाइपर कोलकाता मिल रहा था, और यहाँ पे यूडीपीएस नागपुर जो है वहां पे मेडिसिनल केमिस्ट्री मिल रहा था, सो ही चोज दैट। आई थिंक आई एम राइट, राइट, इन 2020। yes, yes, हाँ। सो 2020 में रंजीत ने एम फार्म में एंट्री लिया, और एम फार्म के फर्स्ट ईयर में उसने इसरो का एग्जाम दिया। सो yes, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, वहां पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी, रंजीत ने वो एग्जाम दी थी, और रंजीत उसमें क्वालिफाई हुआ। क्वालिफाई होने के बाद वो भी बड़ी खुशी की बात थी, उसने हमसे शेयर किया कि सर 80 में से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे करेक्ट आ रहे हैं। राइट। सो इट इंडिकेटेड कि रंजीत का पढ़ाई अच्छा है, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई किया था, इसीलिए वो सक्सेस था। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आई, और रंजीत वो इसरो का फार्मासिस्ट का पोजीशन था, वो पोस्ट था, वो ज्वाइन नहीं कर पाया। तो रंजीत, मुझे तो पूरा स्टोरी पता है, लेकिन मैं आपके yes, yes, माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कितना डिफिकल्ट होता है हमारा प्रवास। तो इतना इजी नहीं yes, होता है जर्नी की हमने कुछ एग्जाम दिया और हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आप जब इसरो का एग्जाम इतना अच्छा मार्क्स आया आपका, आप शॉर्टलिस्टेड भी yes, हो चुके थे, तो कहाँ पे yes, प्रॉब्लम हुई, और आप 2021 में क्यों ज्वाइन नहीं कर पाए? yes, yes. तो दिवाली 2021 में हमारा इसरो का एग्जाम हुआ था। उसमें करीब करीब 80 में से 68 क्वेश्चन मेरे सही आ रहे थे। उसमें निगेटिव मार्किंग भी था। ईच राइट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स एंड रॉन्ग 1/4 डिडक्शन हो जाता था। तो ये क्वेश्चन 68 आ रहे थे, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया इसरो का। उसमें हम शॉर्टलिस्ट हो गए, तो हमें बोल दिया गया, मेल मेल आ गया कि आप ये डॉक्यूमेंट भेज दो, आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने ऐसा बताया कि डिप्लोमा इज अ इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दैट पोस्ट। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, आपके पास डिग्री है, पर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो आप यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते।
तो उस वक्त मतलब उस डिप्लोमा के क्राइटेरिया के कारण हमें उस लिस्ट से निकाल दिया गया। तो मतलब तो उस वक्त बहुत बुरा लगा था कि अगर एग्जाम में कम स्कोर आता और हम वहां से मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो वो अलग बात थी। पर अच्छे स्कोर लाके सिर्फ एजुकेशनल क्राइटेरिया, वो भी क्या मतलब हमारा क्वालिफिकेशन ओवर क्वालिफिकेशन था। तो मतलब आप अगर डिप्लोमा ओवर नहीं हो, क्वालिफिकेशन, आप डिग्री होल्डर हो। यस यस, मैं डायरेक्ट डिग्री होल्डर हूँ। मेरा अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि अगर ज्यादा स्कोर आता है तो बच्चा बी फार्म का एडमिशन ले लेता है, मुझे कम याद है स्कोर कि आता है तो आपने आपने उनको ये कन्विंस करने की भी कोशिश की थी कि सर जी यस मेरा यस डिप्लोमा नहीं है लेकिन मेरा बी फार्मेसी डिग्री है, तो आप वो यस कंसिडर करो। उसका रिकॉर्डिंग भी शायद आपके पास है। यस यस यस, मैंने और उसका रिकॉर्डिंग भी है। और मैंने उनको बताया था कि मैं मास्टर के, उसका जब रिजल्ट लग गया तो मैं मास्टर के सेकंड ईयर में चल रहा था। तो मैंने बोल दिया कि सर मेरा तो मास्टर का सेकंड ईयर अभी खत्म होने वाला है और मेरे पास मास्टर डिग्री आ जाएगी सर। और सर मेरे पास आप डिप्लोमा बोल रहे हैं, मेरा तो मास्टर कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने यही भी उनके बाद बोली थी कि सर ओवर क्वालिफिकेशन या कोई क्राइम है क्या, मैंने कोई क्राइम किया क्या इसलिए आप नहीं ले रहे, ऐसी बात हुई थी। तो वो लोग कुछ सुन नहीं रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि आपके पास ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या, तभी जाके आपका हो पाएगा। तो उस वक्त बहुत बुरा लगा था। अगर मतलब अच्छे स्कोर लाके भी वो वहां पे जा नहीं सके, उस बात के लिए बुरा लगा था। बहुत डिसअपॉइंट भी हुए थे उस वक्त। पर क्या हुआ उसके बाद मतलब मैंने यही सोच लिया था कि चांसेस आगे भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो इसलिए हम अपना स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। दिस इज और वेरी अगर इंपॉर्टेंट। यस, और मैंने मेरा स्टडी कंटिन्यू रख दिया। उसके बाद उसके बाद मास्टर की थोड़ा थीसिस का वर्क था, उसके बाद वाइवा वगैरह हो गई और अगस्त एंडिंग में मैं पास आउट हो गया। तो ऐसा हुआ। उसके बाद भी मेरे प्रिपरेशन, हाँ उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरा मतलब एक कंपनी में R&D के लिए भी सिलेक्शन हो चुका था। तो ऐसा था। पर उस वक्त भी मतलब फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि मैंने फैमिली को बोल दिया था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट है। तो मैं अगस्त 2022 में जब एंडिंग में आ गया था घर पे, तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे आने के बाद मेरे गांव के पास में ही एक कॉलेज है, वहां पे टीचिंग का जॉब ज्वाइन कर लिया था। और मैं टीचिंग करते करते मेरी ये प्रिपरेशन करता था। मतलब मुझे ये चाहिए था कि मुझे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है। पर मेरे को कोई मतलब ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं देने कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम नहीं है, ऐसा कुछ मतलब मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता था और दिस मैं इज वेरी प्रिपरेशन में लगा इंपॉर्टेंट रहता था। कि आपने खाली घर पे बैठ के क्लासेस ज्वाइन किया, पढ़ाई किया, ऐसे नहीं किया। आपने काम करते करते पढ़ाई किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस यस है ना? यस तो अगर आप पर्सनल बात करेंगे तो मेरा थोड़ा बायस है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में ही जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहिए, राइट? लेकिन आपको गव्हर्नमेंट में भी जाना है तो घर पे बैठ के कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, काय करतो रे, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतो. थोडक्यात तो काहीच करत नाही. आणि ही फार मोठी शोकांतिका आहे आपल्या समाजात, बरोबर? तो यस रणजीत, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि रणजीत एक छोटे गाव से आता है. सांगली जिल्ह्यात आपलं आटपाडी नावाच्या गावातून रणजीत येतो. आटपाडी से है रणजीत, सांगली जिले में, जो कि बहुत बड़ा मेट्रो सिटी वगैरह तो कुछ है नहीं। तो वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। सो आई ऑलवेज से कि रिमोट एरिया में से जो बच्चे आते हैं वो ज्यादा अच्छा करते हैं और आगे जाके भी और अच्छा करेंगे। तो ये बड़ी सीखने की बात है कि आप जो भी पढ़ाई करेंगे वो काम करते करते कीजिए। आप खाली घर पे बैठ रहे हो, खाना-पीना खा के बोल रहे हो कि मेरा पढ़ाई चल रहा है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सो ये भी रंजीत का एक स्ट्रगल रहा है कि 2022 में एम-फार्म खत्म किया और उसके बाद लेक्चररशिप जॉइन किया और टीचिंग यस करते-करते पढ़ाई कंटिन्यू रखा, राइट? यस तो आपका स्टडी मेथोडोलॉजी के बारे में बताओ कि आपने कैसे पढ़ाई करते हो आप? बिकॉज़ आई हैव सीन आपका क्वेश्चन्स जो पूछते हैं वो तरीका भी जबरदस्त होता है. मला खूप कौतुक यस वाटतं आणि खूप स्टुडंट असतात असे, की मेरे को इसका अच्छा लगता है कि बच्चों को इतना क्वेश्चन्स आता कहाँ से है? एंड दैट इज़ फैंटास्टिक. तो विदाउट रीडिंग तो ये पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट इज़ योर मेथोडोलॉजी कि सामने वालों को भी जैसे सुन रहे हैं बच्चे, तो स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन आना चाहिए, तो आप कैसे पढ़ाई करते हो? यस यस मतलब पढ़ाई का ऐसा रहता था कि मतलब जीपैट 2020 में हो चुका था। अ, उस वक्त की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई उसमें बहुत डिफरेंस है। उस वक्त पढ़ाई
की बात करें तो अभी के वक्त का जितना स्टडी है और जितने लेवल तक स्टडी पहुंचा है उससे बहुत कम था उस वक्त का। और अभी क्या मतलब मैंने जब जर्नी स्टार्ट की 2021 में, जब मैं एमफार्म में ज्वाइन हो गया, तो मेरा यही था कि मैं मतलब कभी भी शॉर्ट नोट्स हो, कोई भी ऐसी शॉर्ट वाली चीजें हो वो नहीं पढ़ता था। मेरा एक ही था कि मैं कोई भी चीज है तो स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ लेता था। मतलब कोलॉजी है तो केडी त्रिपाठी से ही पढ़ लेता था। अगर सुटिक्स की बात करें तो लैकमन से ही पढ़ लेता था। कोगनोसी है तो जीपीके से पढ़ लेता था। मेरा जो एनालिसिस का है, चटवाल है, पाविया है, तो इससे ही पढ़ लेना, उसमें ही हाईलाइट करना। और मेरा ये जर्नी था कि मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कोई भी एग्जाम में, नेशनल एग्जाम में, तो उसमें इसका बेनिफिट क्या होता था, अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी दे देते हैं तो अगर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुक पढ़ लेते हैं और उससे हम क्लेम करते हैं तो वो हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। दिस इज वेरी और इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड बुक से, यस, और स्टैंडर्ड बुक से मेरी को इतनी आदत हो चुकी थी कि मतलब कुछ कुछ टॉपिक के मुझे मतलब पेज नंबर भी याद है कि ये इस पेज नंबर पे केडी त्रिपाठी में फॉर एग्जांपल या डायरेटिक 625 पेज पे है। तो ऐसा मतलब ये पढ़ना पढ़ना ऐसा होता था कि, और मेरा बहुत मतलब फिक्स रहता था कि अगर हमारे पास एग्जाम के लिए कितने डेज है, तो उसके और एग्जाम के पहले मतलब एग्जाम आने से पहले के वीक में क्या पढ़ना है, और एग्जाम में जब एग्जाम आ गया है लास्ट वीक में क्या पढ़ना है, उसके बाद लास्ट वीक के जो लास्ट डे है उसमें क्या पढ़ना है, लास्ट डे के बाद में मतलब लास्ट डे के जो हमारा टोटल ड्यूरेशन है उसमें भी मैं टाइम डिवाइड रहता था कि क्या क्या पढ़ना है मुझे, लास्ट वक्त में क्या पढ़ना है, क्या चीजें रिवाइज करनी है। ये सब मेरा मतलब फिक्स रहता था, और जो भी रहता था स्टडी का वो पूरा स्टैंडर्ड बुक से रहता था। स्टैंडर्ड बुक के ही मैं पेजेस वगैरह मैं लिख लेता था, और उस पेजेस को मेरे को रिवाइज करना है लास्ट वक्त, ये सब रहता था। स्टैंडर्ड बुक से प्रिपरेशन करने का मेरा बेनिफिट ये हुआ कि मतलब कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल का हो स्टेट का हो, मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हो जाते थे उसके कारण। तो ये मेरा बेनिफिट रहा। मैं स्टूडेंट को भी यही कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने से अच्छा है कि आप ये करें कि खुद स्टैंडर्ड बुक्स रीड करें और उससे खुद के नोट्स बनाएं, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। और दिस इज स्टैंडर्ड बुक हम जब रणजीत, पढ़ते हैं तो, येस, दिस इज द यस, लिगसी यू आर कैरिंग। हा वारसा आहे आपला, कि आप जो कॉलेज से आते हैं कराड़ गवर्नमेंट से, राइट? तो ये लीगेसी है हाँ हाँ, कि महाराष्ट्र के जितने भी आप देखेंगे एफडीए में ड्रग कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर्स हुए हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हुए, बड़ी तगड़ी स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई जो है, यस यस तो वो लीगेसी आपके पास है कि आप जो जहाँ पे रहते हैं वो जो वातावरण है वो वैसा है कि बच्चे फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी बड़ी बुक देखते हैं तो डरते नहीं है, क्योंकि सीनियर्स भी वही पढ़ते हैं तो जूनियर्स वो देख देख के सीख जाते हैं। तो इसमें आपके टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी मेंशन यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि कराड़ गवर्नमेंट यस कॉलेज ऑफ फार्मेसी के जो टीचर्स है, उनका यस काफी सपोर्ट रहा है और कहीं ना कहीं टीचर्स का योगदान बहुत बड़ा होता है। हम जैसे जो क्लास चलाने वाले लोग हैं वो कभी कभार आपको मिलते हैं, बट सबसे बड़ा योगदान तो वो गुरुजनों का है जो आपके हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, राइट? आपका मित्र परिवार होता है, जैसे कि आप यस बैचलर करके रूम में रहते हो, वहां का एनवायरनमेंट होता है, इजंट इट? तो ये तो आपकी लीगसी यस हुई, हा आपला वारसा आहे मोठा, की आधीपासून हम भी जब स्टुडंट थे तो स्टँडर्ड बुक कभी छोड़ी नहीं। एंड दैट्स व्हाई हम हमेशा यस बोलते हैं कि रेडीमेड नोट्स से तो अच्छा है आप बुक में से पढ़ो, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बेटर है। और ये आपका प्रूव हो गया बिल्कुल कि आप जब इसरो का एग्जाम में नहीं हो पाया, आपको थोड़ा तो बुरा लगा था, लेकिन आपने वापस पढ़ाई शुरू रखी। आप एमफार्म खत्म करके आए, आपने लेक्चरशिप ज्वाइन की, पढ़ाई कंटिन्यू की, आपने एम्स दिल्ली का एग्जाम दिया था, मुझे याद है, यस 2023 में आई थिंक, मतलब ये साल ही ना? यस यस हाँ, यस यस और उसमें शायद हमारा नहीं हुआ था, एम्स दिल्ली यस में। यस वो एम्स दिल्ली का मैंने एग्जाम दिया था, पर उसमें 1 मार्क से मेरी वो सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो राइट, उस वक्त भी बुरा लगा था। ऑफ पर कोर्स। जो कोई मतलब जो पार्ट छूटा है, जो नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ, मेरा क्या मेरी थिंकिंग ऐसी है कि जो चीज मैंने नहीं पढ़ी, मुझे ऐसा डर लगता है कि वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उस डर के कारण मेरा सब सब पूरा माइनर मेजर सभी सब्जेक्ट पढ़ के हो चुके थे।
तो अभी जब एम्स पटना के एग्जाम के लिए गया था, तो इतना तो कॉन्फिडेंस था कि मैंने पढ़ लिया है। और एम्स पटना का जो एग्जाम का जो पेपर है, वो जो पहले जो मैंने इसरो का एग्जाम फेस किया था, एम्स दिल्ली का एग्जाम फेस किया था, उससे कहीं डिफरेंट पड़ा था। वो पूरा कंसेप्चुअल पेपर पड़ा था। उसमें जिसने स्टैंडर्ड बुक रेफर किए है, उसको ही वो पेपर सॉल्व करा सकता है, ऐसा ही पेपर था वो। तो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक का रीडिंग किया, उसका बेनिफिट मुझे वो इस एग्जाम के लिए हो गया था, एम्स पटना के। राइट। और सो यस। मतलब मैं इसलिए ये सब याद दिला रहा हूँ वापस आपको कि व्यूअर्स को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बस अच्छा है, पढ़ाई किया तो रिजल्ट आ जाता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. जर्नी इज ऑलवेज टफ. इतना इझी नाही होत आहे. खूप खाचखळगे असतात आणि आपण निराश होऊन जायचं नसतं. यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्लेस योर एफर्ट्स, और एफर्ट्स देने के बाद एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार, ऐसे करते रहना पड़ता है, एंड देन यू गेट द सक्सेस. राइट. और सक्सेस किस चीज को बोलना, ये तो वेरी रिलेटिव है. राइट. तो आपके साथ जो बाकी के बच्चे सिलेक्ट हुए वो भी तो सक्सेसफुल है. जो नहीं हो पाए शायद आगे के एग्जाम में हो जाएंगे. राइट. तो आपके जर्नी से तो मैं यही सीखता हूँ कि हमेशा आप आपका प्रयत्न चालू रखो, आपके प्रयास चालू रखो, है ना. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. सो मुझे इतना बढ़िया लगा था जब आपने बोला कि ऐसे ऐसे रैंक आया करके. राइट. और मुझे इस बात का दुख भी हुआ कि जब कोई सरकारी नौकरी में लगता है हमारे गांव में कहीं पे, तो बड़े बड़े बैनर्स लग जाते हैं. हां, यस, और यस। हाँ, सत्कार समारंभ होतात मोठे-मोठे, सेलिब्रेशन होतं. हाँ, और मी सोच रहा हाँ, था हाँ, की आपण आपल्या मुलांचं कौतुक का नाही करायचं? राइट. हाँ। तर ते हो, करताना आपण कुठेतरी कमी पडतो मला कायम वाटतं. आपका जूनियर अक्षय शिंदे जो जीपॅट में ऑल इंडिया रँक हाँ, 1 आया था. तर हो, मी त्याचा इंटरव्ह्यू वगैरे घेतला नाही. मी अक्षयला सांगितलं की "अरे तुझे सीनियर पण तेवढेच हुशार आहेत. मतलब आपके सीनियर भी उतने ही पढ़ाई की है जो आपकी है. तो रैंक वगैरह ठीक है हाँ, लेकिन आप सब सेम हो." तो ऐसे मुझे हमेशा लगता आया है कि रंजीत, आपका सक्सेस सिर्फ आपका नहीं है, वो आपके दोस्तों का भी यस, है, यस, आप जिन लोगों के यस, साथ पढ़े उनका भी है, और आगे जाके यस। राइट. तो ये लीगसी है, हा एक वारसा है आपला. बरोबर. और हो, आप हो। जहाँ से आते हैं वहाँ से आत्माराम पवार सर जैसे लोग, डॉक्टर प्रोफेसर यस, आत्माराम पवार, ऐसे फार्मासिस्ट हुए हैं जो फार्मासिस्ट के पायोनियर फार्मेसी के माने जाते हैं, राइट, हमारे एरिया में. तो इसमें फैमिली का बड़ा सपोर्ट होता है. यस. राइट. तो हम जभी सेलिब्रेशन करते हैं, जेव्हा आपण कौतुक करतो, तेव्हा आपण म्हणतो की मला ॲनाचा खूप फायदा झाला, ॲना क्लासचा फायदा झाला, मला कॉलेजचा खूप फायदा झाला आणि मला बुक्सचा खूप फायदा झाला. बट नाउ वी शुड कम टू फॅमिली ऑल्सो. वी शुड यस, अप्रिशिएट फैमिली सपोर्ट. राइट. तो यस। आपके फैमिली में आप बड़े हो कि छोटे हो? नहीं सर, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, ग्रेट. मेरे से 2 बड़ी बहनें हैं। तो मेरा वो एक सबसे बड़ी है, वो बी मैकेनिकल है, और उससे जो सेकंड वाली है, उसको वो भी उसका भी एम.फार्म हुआ है कराड़ गवर्नमेंट से ही, राइट, डिग्री कराड और गव्हर्नमेंट से ही मास्टर हुआ है. भी। राइट. यस, यस। और वो भी मतलब वो सीनियर आर&डी ऑफिसर है, वो ग्रेट. मुंबई में ही जॉब करती है। तो मतलब फैमिली का सपोर्ट ऐसा था कि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो मेरा पूरा एजुकेशन 12th तक आटपाड़ी में ही हो चुका था। उसके बाद कराड़ गवर्नमेंट आटपाडी में मेरा आपका डिग्री गाँव जो हुआ। है वहाँ पे. हाँ, हाँ, वहाँ पे ही 12th तक, और उसके बाद डिग्री कराड़ गवर्नमेंट से हुई, मास्टर नागपुर से हो गया, यूडीपीएस से। तो ऐसा था कि एक मिडिल क्लास फैमिली के होने के कारण मेरा पूरा एजुकेशन है, मेरी फीस हो, सभी मतलब मेरी जो दीदी है, वो मेरे जो 2 बड़ी बहनें हैं, उन्होंने ही मेरा मतलब पूरा उन्होंने सपोर्ट किया मेरे पूरे इस जर्नी में। ग्रेट. और फैमिली का रहता ही कि फैमिली का पूरा एक मेंटल सपोर्ट रहता ही है। फैमिली ने जब जिस वक्त मैंने एम.फार्म होने के बाद मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया था कि मैं जॉब नहीं, मैं कंपनी में सिलेक्शन हो चुका था आर&डी के लिए, पर मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट में जाऊंगा। तो उस वक्त भी फैमिली ने मेरे ऊपर बिलीव किया कि दैट इज इम्पोर्टेंट. हाँ, तुम करना चाहते हो तो करो। वेरी गुड. तो ये फैमिली का सपोर्ट, अगर हमें फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो हम बहुत मेंटली खूब बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जब हम मेंटली स्ट्रांग हो, तो मुझे ये लगता है कि अगर फैमिली साथ हो तो मतलब कोई भी चीज हम मतलब राइट. कर सकते हैं। यस, ये वी वुड लाइक टू कॉंग्रॅच्युलेट युअर मॉम, युअर डॅड. तुझे वडील रिटायर झाले, बरोबर, आणि तरी तुझं यस, एज्युकेशन बहिणींच्या सपोर्टने चालू राहिलं. सो हे फार मोठं योगदान आहे. आई-वडिलांचं खूप खूप अभिनंदन. बहिणींचं अभिनंदन.
इससे बड़ी दिवाली भेंट क्या हो सकती है बहनों के लिए, है ना, कि छोटे भाई का सिलेक्शन इतना बढ़िया रैंक से हुआ है। और आप डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन भी शायद आपका हो चुका है, राईट? हाँ, सो हो गया इट सर. इज डन. तो ही भाऊबीजेची ही मोठी भेट भेट आहे. आणि बहुतेक आता ताई हो सर. ताईच तुला गिफ्ट देईल अजून एखादं. हो, तो हो. कॉन्ग्रेचुलेट, हो सर. होप फॉर दैट. नाउ वो मेरे को याद है, आप अभी जाके आए शायद कुछ दिन पहले, आप डॉक्यूमेंट यस, वेरिफिकेशन के लिए गए थे. यस. वहां का 12 एक्सपीरियंस क्या तारीख. था? वो लोग भी कुछ आपको क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आप बता रहे थे, वो भी ये शेयर कीजिए. हाँ. मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे. तो मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाने के बाद, मतलब वहां से हम वहां के चीफ फार्मेसी ऑफिसर है, उसके बाद जो फार्मेसी ऑफिसर है उनसे मिले. तो मतलब क्या था, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब गए थे तो जो मेंबर्स की जो कमिटी थी, तो वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते थे तो मेरी तो रैंक 1 थी, तो मुझे सबसे पहले बुलाया था. तो उस वक्त ये क्या, मतलब क्वेश्चन भी पूछते थे. तो उन लोगों ने ये भी बताया था कि पहले कोई एग्जाम क्रैक किया क्या. उसके बाद उन लोगों ने ये बताया कि तुमने रैंक 1 निकाली है तो तुम्हें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं. तो ऐसा कुछ उन लोगों ने क्वेश्चन वगैरह पूछे. पर मतलब वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे. मतलब और सबको बोल रहे थे कि, और मेरे को वहां भी पूछा कि इससे पहले कोई जॉब किया है क्या गवर्नमेंट वगैरह. तो मैंने नहीं बोला. तो मैंने यही बोला था कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है. वो भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के सीख जाओगे. पर वहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे. और यही था कि वहां पे हम लोग जब जब सिलेक्टेड लोग मिल गए, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन के थे, तो बहुत अच्छा लगा कि उनसे कम्युनिकेट करते भी. ऐसे ही मतलब पूरा पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो गया. उसी दिन में करीब 30 मिनट्स में ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था. तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि ये जल्दी आपको मेल आ जाएगी, उसके बाद आप ज्वाइनिंग हो जाना. उन लोगों ने यही भी बताया था कि आप अगर मान लीजिए कि आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी पड़े, कभी ओवरलोड हो जाए वर्क का, तो आप उसके लिए रेडी हो का, यही क्वेश्चन पूछे थे. मैंने तो सबके लिए हो बोल दिया था. दिस और इज वेरी ये इंपॉर्टेंट ये कि हो गया था. ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया तो सब भूल जाओ, यस. राइट? बिकॉज नॉलेज इज इंटिग्रल पार्ट ऑफ अवर करियर. आपल्या रोजीरोटीचा भाग आहे. वी आर फार्मासिस्ट, वी आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए. मैं हमेशा बच्चों को बताते रहता हूँ लेक्चर में भी, कि ये नॉलेज जो ले रहे हो एग्जाम के लिए नहीं ले रहे. हा तर आपला भाग आहे, यस. पोटा पाण्याचा प्रश्न है. वी आर फार्मासिस्ट, वी आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. सो ये तो भूलने की बात नहीं है. और हम अपेक्षा करेंगे और हमें पूरा विश्वास भी है कि आगे जाके बहुत बढ़िया करेंगे आप. आप जो पोस्ट ले रहे हो उसमें प्रमोशन के भी चांसेस हैं आगे जाके. तो आप यस. पॉलिसी मेकिंग में जाओगे, आप इससे आपकी देश की सेवा होगी आपके हाथों से, ये भी अपेक्षा हम रखते हैं. और आगे जो भी और कुछ पड़ाव आएंगे उसमें भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी. लंबी जर्नी है, राइट? तो ये यस. स्टार्ट समझिए. हवा में नहीं जाना है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, इजंट इट? और ये जो भी आपने अभी अचीव किया है, हम बड़े खुश हैं इसके लिए. और आपका भी शुक्रगुजार है कि आपने इतना वक्त दिया ये इंटरव्यू के लिए. मैं कोई भी रैंक्स आता है तो हम कभी किसी बच्चों को प्राइज नहीं देते हैं. हम हमेशा ये बोलते हैं कि रैंकिंग उसके जगह पे है, सक्सेस और फेल्यूर चलते रहते हैं. आपकी आज रैंक आई है, किसी की नहीं आई है, उसकी कल आएगी. सो जो बच्चे ये देख रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए. आप डरो मत कि मेरी रैंक क्यों नहीं आई. आज नहीं आई तो कल आएगी. रैंक 1 नहीं आई तो 10 आएगी. ऐसा नहीं है कि आपका करियर स्टॉप होने वाला है, राइट? तो इसी वजह से हम कभी डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये टॉपर है, ये कम मार्क्स वाला बच्चा है. ऐसे हम कभी सोचते नहीं है. दैट इज अवर विजन, कि हर कोई बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है. इसीलिए सबको सेम हमने सेम तरीके से उसको ये प्रेजेंट करना चाहिए. एक को अवार्ड देंगे तो दूसरे को ऐसे लगता है कि मैं कुछ कम हो. तो ऐसा डिस्टिंग्विश, ऐसा डिफरेंशिएट बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो आपका रैंक आया, लेकिन मेरे पास कोई प्राइज नहीं है आपको देने के लिए. बट आप जो पोस्ट निकाले, वो जो पोजीशन है, उससे आपकी गृहस्थी चलेगी, आपको पैसे मिलेंगे, तुमचा घर संसार चालेल याने. और जब हम पैसा कमाना लगते हैं तो पैसे की मॅनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है. तो मराठीमध्ये खूप छान पुस्तक आलंय, गोष्ट पैशा पाण्याची.
आणि हे जे हा. पुस्तक आहे ते आमच्याकडून एक सप्रेम भेट मी तुला पाठवतोय तुझ्या हा हा. ऍड्रेसवर आणि तुला मिळेल. येस. लेखक जे आहेत खूप मोठा माणूस आहे आणि शिकण्यासारखं आहे त्यांच्याकडून खूप. आय एम ऑल्सो रीडिंग. ओके, तुम्हीही वाचा. गोष्ट पैसा पाण्याची याच्यासाठी की पैशाचं मॅनेजमेंट जमलं नाही तर एवढ्या सगळ्या अचिव्हमेंट करून आपला फायदा काय. सो हम हमारे हो परिवार सर. को, हम हमारे समाज को सही मायने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप आर्थिक स्तर पे, राइट, आप फायनान्शियली स्ट्रॉंग है. तर फायनान्शियली स्ट्रॉंग राहा, फायनान्शियली स्ट्रॉंग व्हा, पैशानेही श्रीमंत व्हा, मनाने श्रीमंत व्हा, विचारांनी श्रीमंत व्हा आणि अभ्यासाची श्रीमंती तर ऑलरेडी तुम्ही सिद्ध केलेली आहे. त्यात काही वाद नाहीये. परत एकदा तुमचं खूप खूप अभिनंदन आणि खूप खूप धन्यवाद. यस, थैंक यू सो मच सर. एंड मैं यही कहना था चाहता हूँ कि टीचर सपोर्ट यही बहुत बड़ा प्राइज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए. तो मतलब अप एंड डाउन स्टेज में टीचर स्टूडेंट के साथ रहता है, ये बहुत बड़ी बात है. और यही बहुत बड़ा प्राइज है जो किसी भी प्राइज से बहुत बड़ा है प्राइज. Thank you, Ranjit. Thank you very much. Thank you and all the best for your future. Thanks to all viewers who are viewing our video. Thank you so much. So we stop for the थैंक यू day. सो मच. Stay on for next videos on Anno YouTube channel. Thank you. Thank you all. Thank you, Ranjit. Bye bye. थैंक यू सर. बाय.